जी छोड़िए ना आप भी। जीजा जी? दीदी आप? हाँ मैं। पर तू ऐसा क्यों बोली कि जीजा जी छोड़िए ना? वो दीदी क्या है ना, जीजा जी हमेशा मेरे साथ मस्ती मजाक करते रहते हैं, तो मुझे लगा जीजा जी होंगे। मैंने माना कि तेरे जीजा तेरे साथ मजाक करते हैं, पर जैसे मैंने तुझे टच किया वैसे थोड़ी ना टच करते होंगे। और तूने तो बिल्कुल अभी अच्छे से बोला कि जीजा जी छोड़िए ना, इसका क्या मतलब है दिया? वो दीदी आप भी ना कितना फालतू का सोचते हो। वो क्या है ना, जब आप आ रहे थे तो मैंने सामने शीशे में देख लिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको परेशान करूं, तभी मैंने जीजा जी बोल दिया था ताकि आपको गुस्सा आ जाए। देख दिया, जैसे मैंने तुझे टच किया ना, ऐसे ना या तो एक पति टच करता है या फिर एक बॉयफ्रेंड, और तूने तो सीधा अपने जीजा जी का नाम लिया। अब मैं कैसे मान लूं कि ये एक मजाक था और तू मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? सच सच बता। दीदी ये आप क्या बात कर रहे हो, और मैं वैसे भी कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। आप मेरे लिए कॉफी लेके आओगे या फिर मैं कॉफी भी बाहर ही पी लूं? अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, तू तैयार हो जा। नहीं, ये मजाक। शिवम सुनो ना, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मुझे ना अर्जेंटली मायके जाना पड़ेगा। क्या? मम्मी की तबीयत खराब? दीप्ति एक काम करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ, अरे नहीं नहीं, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्यों खामा में परेशान होते हो? और वैसे भी ना मैंने कैब बुक कर रखी है, कैब वाले भैया नीचे आ ही गए होंगे। और हाँ दिया, हो सकता है ना कि मैं कल सुबह ही आऊंगी, तो प्लीज तुम एक काम करना, अपने जीजू का ना डब्बा तैयार कर देना, और तुम भी कॉलेज टाइम पे चले जाना, ठीक है ना? ठीक है शिवम, अब मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी। बाय बाय। दिया, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। हाँ जीजा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो फिर चलें? चलो। मुझे ऐसे अचानक से ना अंदर नहीं जाना चाहिए। एक काम करती हूँ, दिया को ना कॉल करती हूँ। जीजा जी दीदी की कॉल। आप एक मिनट चुप रहना, ठीक है? मैं दीदी से बात करती हूँ। हेलो, हाँ दीदी बोलो। दिया मैं ना बहुत अच्छे से पहुँच गई हूँ, तूने खाना वाना खा लिया ना? हाँ दीदी मैंने खाना खा लिया और जीजा जी को भी खिला दिया। अब मैं अपने रूम में सो रही हूँ और जीजा जी अपने रूम में सो रहे हैं। चल ठीक है, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। अब एक काम करना, मुझे सुबह आने में लेट हो जाएगा। तुझे याद है ना, मैंने तुझे बोला था कि तुझे जीजा जी को डब्बा देना ऑफिस जाते हुए। और हाँ, कॉलेज तू भी टाइम से चले जाएगी हो। ठीक है दीदी। चल ठीक है, अब मैं रखती हूँ, बाय बाय। दीदी कल सुबह से पहले घर नहीं आएंगी, तब तक तो हमारे मजे हैं। आखिरकार मुझे सब सच पता चल ही गया। जीजा जी इस टाइम कौन आया है? तुम्हारी दीदी तो इस वक्त नहीं आ सकती, वो तो मायके में गई हुई है। अरे हाँ, हमने थोड़ी देर पहले बिरयानी ऑर्डर की थी, लगता है वो बिरयानी वाला आया होगा। हाँ जीजा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप एक काम करो, जल्दी से बिरयानी ले आओ। ठीक है। दीप्ति तुम? दीदी? हाँ मैं। क्यों? मुझे देखकर चौंक गए ना तुम दोनों? क्योंकि मुझे इस वक्त ना यहाँ नहीं होना चाहिए था, मुझे तो मायके में होना चाहिए था। क्यों शिवम, सही बोल रही हूँ ना? क्यों दिया, सही ना? हाँ दीप्ति, तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम्हें तो मायके में होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी। देखो शिवम, मैं तुम्हें तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं कि ना तो मेरी माँ की तबीयत खराब थी और ना ही मैं मायके गई थी। मैंने ये सब ना सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम दोनों की सच्चाई मेरी आंखों के सामने ला सकूं। और देखो ना, आ भी गई।
झूठ बोला था मैंने ये सब। और हाँ दिया, तूने मुझे सुबह क्या कहा था कि तू मुझसे मजाक कर रही थी। अरे मुझे तो उसी टाइम शक हो गया था कि दाल में जरूर कुछ काला है। तेरे मुंह से ऐसे ही थोड़ी ना जीजा जी का नाम निकलेगा। समझ गई थी मैं, यकीन हो गया था मुझे कि तेरे और तेरे जीजा जी के बीच में जरूर कुछ चल रहा है। दीदी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बस थोड़ा बहक गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कहा तूने कि तू बहक गई थी? मैंने तो ये सुना था कि सिर्फ लड़के ही बहकते हैं। पहली बार सुन रही हूँ कि लड़कियां भी बहक जाया करती है। तुझे शर्म आनी चाहिए। तूने डोरे भी तो किस पर डाले? मेरे पति पर, जबकि तुझे अच्छे से पता था कि ये मेरा पति है और तू इसकी साली है और मेरी छोटी बहन। कम से कम रिश्तों की शर्म कर लेती तू। एक बार मेरे बारे में सोच के ही देख लेती। मैं तुझे गांव से ये सब करने के लिए लेकर आई थी। मैंने सोचा था कि शहर जाएगी, पढ़ाई लिखाई करेगी, एक अच्छी नौकरी करेगी, गांव में माँ बाप का नाम रोशन करेगी। और तू ये सब काम करके माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती है। तुझे कुछ नहीं मिला तो तूने मेरा ही घर बर्बाद कर दिया। मुझे अगर पता होता ना कि तुझे यहाँ लाकर मैं अपना ही घर बर्बाद कर दूंगी तो गांव से मैं तुझे कभी नहीं लेकर आती। छी, शर्म आ रही है मुझे तो तुझे अपनी छोटी बहन बोलते हुए। अरे आस पड़ोस के लोग, गांव के लोग, सब रिश्तेदार मुझे यही बोलते थे कि जवान लड़की को घर नहीं रखना चाहिए। पर मुझे अपने से ज्यादा ना तुझ पर विश्वास था, क्योंकि सगी बहन थी ना तू मेरी। और दिया, तुझे क्या लगता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं तुझे इस घर में रखूंगी? नहीं करानी मुझे तेरी शहर में पढ़ाई। तू एक काम कर, तू अपना सामान पैक कर, मैं पापा को कॉल करती हूँ और कल पहली ट्रेन से तू गांव वापस जाएगी। एक मौका दे के मैंने तुझे देख लिया, अब मैंने पकड़े कान। और हाँ, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे गांव मत भेजो, मैं यहाँ रह के पढ़ना लिखना चाहती हूँ। दीदी प्लीज। चुप कर तू, अब एक शब्द मत बोलियो। तूने मेरा आधा घर बर्बाद कर दिया है। तुझे क्या लगता है कि पढ़ाई के बहाने से तुझे दोबारा रख के अपना पूरा घर बर्बाद कर दूं? नहीं, अब मैं ये गलती से भी नहीं होने दूंगी और तुझे कोई मौका नहीं मिलेगा। कहने सुनने के लिए अब तूने कुछ नहीं छोड़ा और मुझे कुछ नहीं सुनना। तुझे सुनाई दिया मैंने क्या बोला? तू गांव जाएगी मतलब गांव जाएगी। फिलहाल तू अपने रूम में जा, निकल यहाँ से। दीदी निकल। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? तुमने इतना बड़ा कांड किया है, ये मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं ना कल के कल दिया के गांव जाने के बाद तुम्हारे माँ बाप को बुलाऊंगी और तुम्हारी ये सारी काली करतूतों के बारे में उन्हें बताऊंगी, समझे तुम? और हाँ, तुम भी अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर लेना। तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ मैं। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के साथ यहाँ से 9-2-11 करूंगी कल मैं। दीप्ति, दीप्ति मेरी बात तो सुनो। दीप्ति,